नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग 2 का तृतीय पाठ मातु राज्या करियसी का भाग 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। भाग 1 में हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा था और भाग 2 में हम पठितांश अवबोधन के अंतर्गत प्रश्नोत्तर छांटने, भावार्थ में रिक्त स्थान पूर्ति, सही मिलान करना, शुद्ध अर्थ का चयन करना आदि का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले प्रश्नोत्तर छांटने देखेंगे। तो प्रश्नोत्तर छांटने से पहले आपको पाठ की हिंदी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। पाठ की हिंदी को समझने के लिए आप मेरी इस पाठ की भाग 1 वीडियो को पहले देखें। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। एक पदेन उत्तरत। प्यारे बच्चों, अगर आपसे एक पद में उत्तर मांगा है तो आपको एक पद में ही लिखना है। और पूर्ण वाक्य उत्तरत, इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर मांगा है तो आपको पूरे वाक्य में ही लिखना है। जितना पूछा जाए उतना ही आप उत्तर लिखेंगे। एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्या। एक शरीर में संक्षिप्त किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो वो पंक्ति ढूंढेंगे। एक शरीर संक्षिप्ता रक्षितव्य इति। प्रश्न में क्या नहीं है? पृथ्वी। जो वहां नहीं है ये वही उत्तर हो जाएगा। तो पृथ्वी। दूसरा भाग, शरीरे कह प्रहरति। शरीर पर कौन प्रहार करता है? ये पंक्ति ढूंढेंगे। शरीरे प्रहरति कह। कह की जगह क्या आएगा? अरि। अरिहि क्या आ जाएगा? अरिहि। शरीर पर दुश्मन प्रहार करता है। एक पद में उत्तर दे देंगे तो अरिहि। दूसरा भाग, पूर्ण वाक्य उत्तरत। सवजन शब्दः मे काम उत्पादिष्यति। तो एक पंक्ति ढूंढेंगे। सवजन शब्द में काम क्या आ जाएगा? सवजन शब्दों में लज्जाम उत्पादिष्यति। तो क्या आ जाएगा? सवजन शब्दों में लज्जाम उत्पादिष्यति। पूरे वाक्य में उत्तर लिख देंगे। केन गुणेन अत्र भवितव्यम। केन गुणेन अत्र भवितव्यम। ये पंक्ति ढूंढेंगे। तो क्या आ जाएगा? पंक्ति कहाँ है? तेन ही उधर केन गुणेन अत्र भवितव्यम। तो क्या लिखेंगे? तेन ही उधर केन। गुणेन अत्र को अलग कर देंगे। गुणेन जमा अत्र, तो गुणेन अत्र भवितव्यम। तीसरा भाग, यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दें। पहला भाग, कह प्रीत्रातव्यः अन्योः पदयोः विशेषण पदम किम। अब विशेष्य और विशेषण छांटने आएंगे तो आपको पता होना चाहिए विशेष्य क्या होता है। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है और जो विशेषता बताई जाए वह विशेषण होता है। यहाँ एक तरीका और भी है कि 80 से 90% पीछे वाला विशेष्य होता है और उससे आगे वाला विशेषण होता है, लेकिन ये 100% सही नहीं होता। 80 से 90% हो सकता है। वैसे आपको पता ही होना चाहिए कि विशेष्य कौन सा है। तो इसमें क्या पूछा है? विशेषण पूछा है। तो प्रीत्रातव्य, ये तो क्या है? विशेष्य। और विशेषण पूछा है तो क्या है? कह। किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो कह। कह क्या है? विशेषण। निवारणम इति पदस्य पर्याय पदम। निवारणम इति, तो निवारण समाधान, तो उसके लिए क्या पद है? निवारण का है प्रतिकारः। क्या आ जाएगा? प्रतिकारः। समाधान, निवारण करना। तीसरा भाग, गुणः इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। कि गुण के लिए विलोम पद क्या प्रयोग किया गया है? गुण इसमें ढूंढ लेंगे हम टेंस में। तो क्या आ जाएगा? गुण का दोषः। गुण का विपरीत क्या होता है? दोषः।
अगला भाग निश्चित रूपेण इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, निश्चित रूप से, तो इसके लिए क्या पद का प्रयोग किया गया है, तो देखेंगे हम इसमें ना टेंस में ननु, ननु, ननु होता है निश्चित रूप से, क्या होगा उत्तर ननु। ये इसके उत्तर हैं, आप लिख सकते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न उत्तर देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। हृदय कह प्रहरती, हृदय पर कौन प्रहार करता है, टेंस में से देखेंगे। हृदय प्रहरती, हृदय तो कौन, सौजनस तथा, तो सौजनः जमा तथा अलग हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा सौजनः, हृदय पर अपने लोग, सौजनः, उत्तर क्या होगा सौजनः। दूसरा भाग यस्याः कीदृशः भर्ता, यस्याः जिसका, किस प्रकार का, भर्ता पति है, तो कैसा पति है, यस्याः भर्ता कैसा, सकृशमो, सकृशमो, इंद्र के समान, तो क्या उत्तर होगा शक्र समः। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देंगे। तस्याः कस्मिन् स्पृहा भवेत्, उसकी किसमें इच्छा है, तो क्या आ जाएगा, पंक्ति ढूंढेंगे। तस्या फले स्पृहा भवेत्, क्वेश्चन से लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा उत्तर, क्या होगा तस्याः फले स्पृहा भवेत्, उसकी फल में इच्छा है। या मया कीदृशी अस्ति, या जिसका मया मेरे की तरह है, कीदृशी क्या है, तो क्या आ जाएगा या मया, ये पंक्ति ढूंढेंगे। या मया पुत्रवती अस्ति, क्वेश्चन से लिख देंगे। या मया पुत्रवती अस्ति, जो मेरे जैसे पुत्र वाली है, जिसका मेरे जैसा पुत्र है। तीसरा भाग देखेंगे। निर्देश के अनुसार उत्तर दे। कार्यम इति पदस्य विप्रिय पदम किम प्रयुक्तम, कार्य के लिए विपरीत पद, कार्य के लिए क्या आ जाएगा अकार्यम, ये न कार्यम है, ये न अलग हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ये न जमा अकार्यम, तो कार्यम का विपरीत क्या हो जाएगा अकार्यम। इच्छा इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, इच्छा के लिए क्या पर्यायवाची पद का प्रयोग किया गया है, तो इच्छा के लिए क्या है यहाँ ढूंढ लेंगे हम, स्पृहा, स्पृहा इच्छा। तीसरा भाग यस्याः शक्र समो भर्ता, जिसका इंद्र के समान पति है। यस्याः इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, यस्या यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए, कैकेयी के लिए प्रयोग किया गया है, तो क्या आएगा कैकेयी, कैकेयी, कैकेयी के लिए चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। या फिर आप लिख सकते हैं कई के कैकेयी इति कृते, क्या आ जाएगा कैकेयी इति कृते, कैकेयी के लिए, दोनों आ सकते हैं या चतुर्थी विभक्ति आप लगा सकते हैं। अगला भाग करिष्यति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, करिष्यति इसके लिए कर्तृपद क्या है, करिष्यति कहाँ है, तो करिष्यति ये ना कार्यम करिष्यति, जो कार्य करेगा, तो कौन किसके लिए है करिष्यति, कर्ता कौन है या जो कौन कैकेयी, तो या कर्तृपद क्या है करिष्यति का, या, क्या होगा उत्तर या।
ये उत्तर है, आप लिख सकते हैं। अगले प्रश्न उत्तर देखते हैं। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दे। पहला भाग, कीदृशीषु स्त्री बुद्धिषु सव आर्जवम उपनिक्षेप्तुम अलम। तो उसमें देखेंगे अलम क्वेश्चन में है, स्त्री बुद्धिषु सव आर्जवम उपनिक्षिप्तुम है, तो क्या बचा? उपहतासु। उपहतासु उत्तर क्या होगा? उपहतासु। अलम अलग हो जाएगा, संधि विच्छेद, अलम जमा उपहतासु, तो उत्तर होगा उपहतासु। जो आपके क्वेश्चन में जो शब्द नहीं है और वो इसमें है तो उत्तर हो जाएगा आपका। दूसरा भाग, तस्याः खलु वचनात् भवतः कः निवर्ते। तस्याः खलु वचनात्, तो उसके वचनों से क्या लौटा दिया, क्या रोक दिया गया? तो आ जाएगा तस्या एव खलु वचनात् निवर्ते भवत। भवत जमा अभिषेको, तो भवत जमा अभिषेकः क्या हो जाएगा इसका? संधि विच्छेद। तो भवत उसमें है क्वेश्चन में, तो क्या रह जाएगा? अभिषेकः। क्या लौटा दिया आपका, क्या रोक दिया गया? अभिषेकः, राज्य अभिषेक। दूसरा भाग, पूर्ण वाक्य में उत्तर दे। मम स कह एव, मम सह क एव, तो क्या आ जाएगा? इसको ढूंढेंगे हम। मम सह एव बाल भावः, क्या लिखेंगे उत्तर? मम स बाल भावः एव, मम स बाल भावः एव। प्रजा नाम कस्मिन् शंका नास्ति, प्रजा की किसमें शंका नहीं है, तो क्या आ जाएगा? ये पंक्ति ढूंढेंगे, प्रजा की किसमें शंका नहीं है, तो आ जाएगा नव नृपति विमर्शे प्रजा नाम शंका नास्ति। कैसे लिखेंगे? प्रजा नाम नव नृपति विमर्शे शंका नास्ति, कि प्रजा की नए राजा के बारे में शंका नहीं है। निर्देश के अनुसार उत्तर दें। मम पितृपर्वता अत्र मम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। मम किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये पंक्ति ढूंढेंगे हम। मम पितृ पर्वता, तो बोलने वाला कौन है? मम मेरा, मेरी बोलने वाले के लिए है, तो कौन है बोलने वाला? रामः। किसके लिए प्रयोग किया गया है? रामः। तो राम में चतुर्थी विभक्ति, राम के लिए, रामाय। क्या उत्तर होगा? रामाय। दूसरा भाग, स्वम आर्जवम अन्योः पदयोः विशेष्य पदम किम। विशेष्य पद बताना है, तो वो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं कि आर्जवम सरलता, पीछे वाला विशेष्य, आर्जवम सरलता, तो विशेषण क्या है? स्वम, और आर्जवम क्या है? विशेष्य, पीछे वाला विशेष्य। अगला भाग, आगमन इति पदस्य विपरीय पदम किम प्रयुक्तम। आगमन के लिए विपरीत पद क्या होगा? तो हम देखेंगे आगमन का गमन, वन गमन निवर्ती, तो आगमन का विपरीत क्या होगा? गमन। आगमन का विपरीत अर्थ में क्या प्रयोग किया जाएगा? गमन। चौथा भाग, निवृत्तः इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। निवृत्तः इति क्रियापदस्य, निवृत्तः क्रियापद का क्या है, इसका बताना है हमें। निवृत्ते इति क्रियापदस्य, कि क्रियापद का कर्तृपद बताना है। निवृत्ते लौटा दिया, क्या लौटा दिया? तो क्या आ जाएगा? अभिषेकः। भवत जमा अभिषेक, सेका अलग हो जाएगा, तो अभिषेकः।
कर्तृपद क्या है? अभिषेकः। ये इसके उत्तर हैं, आप लिख सकते हैं। अगला नाट्यांश देखते हैं। एक पदेन उत्तरत अतः परम न कस्या परिवादम श्रोतुम इच्छामि। इससे आगे मैं कोई भी निंदा नहीं सुनना चाहता। किसकी निंदा नहीं सुनना चाहता? तो कस्या किसकी? तो क्या आ जाएगा इसमें? अतः परम न परिवादम श्रोतुम इच्छति। तो किसकी? कस्या किसकी? मातुः। उत्तर क्या होगा? मातुः, माँ की निंदा नहीं सुनना चाहता। कथम किम उपगत इति। कथम, ये पंक्ति ढूंढेंगे हम कि कथम का उपगत इति। तो क्या आ जाएगा इसमें? कथम उपगत इति। कथम उपगत, तो क्या? मोहम। क्या हो जाएगा? मोहम। संधि विच्छेद करेंगे, मोहम जमा उपगत है। ये पंक्ति ढूंढ लेंगे और क्या? मोहम उत्तर होगा। तावत् कस्य वृत्तान्तः अभिधीयताम्। तावत तब तक कस्य किसका वृत्तांत है? समाचार अभिधेयताम, सुनाइए, बताइए। तो पंक्ति ढूंढ लेंगे। पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है महाराजस्य वृत्तान्तस्तावत् अभिधीयताम। कैसे लिखेंगे? तावत् महाराजस्य वृत्तान्तः अभिधीयताम। तब तक महाराज का वृत्तांत बताइए। दूसरा भाग, राज्ञा कस्मात् केनैव विसर्जितः। तो क्या आ जाएगा इसमें? ये पंक्ति ढूंढेंगे। राज्ञा हस्तेन, क्या आ जाएगा? शोकात् अवचनात् विसर्जितः। राज्ञा शोकात् अवचनात्, दुख के कारण बिना बोले ही, हस्तेनैव, हाथ, हस्तेन जमा एव, हाथ के द्वारा ही, विसर्जित लौटा दिया गया। ये पूरी पंक्ति लिख देंगे। निर्देश के अनुसार उत्तर दे। पहला भाग, निंदाम इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। निंदा के लिए, बुराई के लिए क्या पद का प्रयोग किया गया है? कौन सा पद है? परिवादम। निंदा के लिए क्या है? परिवादम, निंदा, बुराई करना। वचनात् इति पदस्य विपर्य पदम किम प्रयुक्तम। वचनात् के लिए विपरीत पद क्या है? क्या प्रयोग किया गया है? शोकात् वचनात्। तो इसमें क्या करेंगे? शोकात् जमा अवचनात्। तो वचनात् का विपरीत क्या हो जाएगा? अवचनात्। क्या हो जाएगा? अवचनात्। वचनात् का विपरीत अवचनात्। गतः इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। गतः के लिए ये पंक्ति ढूंढेंगे। तो गतः चला गया, कौन? कर्तृपद क्या है? नृपति, नृपति। क्या जाएगा? कर्ता कौन है? नृपति, राजा। अगला भाग, राज्ञा इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम। राज्ञा इति कर्तृ कर्ता है और कर्ता कौन होता है? कोई भी काम करने वाला, और क्रिया जो काम हो रहा है। तो राज्ञा, इसके लिए क्या पद प्रयोग किया गया है? क्या आ जाएगा? इतु राज्ञा करता है और क्रिया क्या है? विसर्जितः, लौटा दिया गया, विसर्जितः। ये उत्तर है, आप लिख सकते हैं। अगले नाट्यांश में से प्रश्नोत्तर छाटने देखते हैं। इदानीम अपि कह वर्तते। इदानीम अपि, अब भी, कह वर्तते क्या है? तो क्या आ जाएगा? इदानीम अपि, ये पंक्ति ढूंढेंगे। इदानीम अपि क्या? संदेह। क्या उत्तर होगा?
संदेह। दूसरा भाग का न क्षमा योग्या भवती, कौन माफ करने योग्य नहीं है। क्षमा योग्य क्या, निर्मनस्विता। क्या उत्तर होगा, निर्मनस्विता। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। पहला भाग कीदृशे नृपे इदानीं संदेह, किस प्रकार के राजा को अब भी संदेह है। तो कीदृशे नृपे शोच्यासने, शोच्यासने नृपे इदानीम अपि संदेह। कैसे लिखेंगे, शोच्यासने नृपे इदानीम, इदानीम जमा अपि अलग कर देंगे, इदानीम अपि संदेह। दूसरा भाग कीदृशः आयासः खलु, कीदृशः आयासः खलु, किस प्रकार का प्रयास, किस प्रकार का प्रयास। अपूर्वः खलु अस्य आयासः, तो क्या कैसे लिखेंगे, अलग संधि विच्छेद कर देंगे, खलु जमा अस्य जमा आयासः, तो क्या होगा, अपूर्वः अस्य आयासः खलु, इसका प्रयास अपूर्व है, अद्वितीय है, अद्भुत है। निर्देश के अनुसार उत्तर दे। पहला भाग सुमित्रा मातः इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। सुमित्रा मातः, यह पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो सुमित्रा मातः किसके लिए है, कौन कह रहा है, राम। किसको, तो सुमित्रा का बेटा कौन है, जिसकी माँ सुमित्रा है वो कौन है, तो लक्ष्मण, लक्ष्मण के लिए। तो चतुर्थी विभक्ति के लिए में चतुर्थी विभक्ति आएगी, क्या आएगा, लक्ष्मणाय। क्या उत्तर होगा, लक्ष्मणाय या लक्ष्मण इति कृते, दोनों हो सकते हैं। दूसरा भाग आयासः अपूर्वः अनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। आयासः अपूर्व, आयासः प्रयास। तो यहाँ वो फॉर्मूला पीछे वाला विशेष्य और आगे वाला विशेषण नहीं है, यहाँ गलत सिद्ध हो गया। मैंने पहले ही बताया था 100% वो ठीक नहीं होता। तो इसमें क्या होगा, हमें ये ध्यान रखना किसकी विशेषता बताई गई है, किसकी बताई गई है, तो आयास है। विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए, तो किसकी विशेषता है, आयास है, प्रयास। कैसा प्रयास, अपूर्व है, जो पहले ना हुआ हो, अद्वितीय है जो, तो अपूर्व क्या है, विशेषण है, और आयास है क्या है, विशेष्य। तीसरा भाग समय इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, समय के लिए क्या पद का प्रयोग किया गया है। तो इसमें हम ढूंढेंगे समय के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है। समय के लिए काले, क्या पद है, काले। अगला भाग दंडः इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। दंड के लिए विलोम, विपरीत, दंड, दंड देना, किसी को सजा देना, उसके लिए विपरीत क्या पद होगा, तो उसको माफ कर देना। तो क्या पद प्रयोग किया गया है, क्षमा। दंड का विपरीत क्या होगा, क्षमा। ये उत्तर है, आप लिख सकते हैं। अब अगले नाट्यांश में से प्रश्नोत्तर छाड़ते हैं। एक पद में उत्तर दें। पहला भाग कह भवतः उद्योगम जनयति, कह भवतः, कि कौन आपको काम करने के लिए तत्पर करता है। तो ये पंक्ति ढूंढेंगे, भवतः उद्योगम जनयति अस्मत् राज्य भ्रंशो। तो उत्तर क्या होगा इसमें, अस्मद् राज्य भ्रंशः। अस्मद् राज्य हमारे राज्य का, भ्रंश भ्रंश हमारे राज्य का छिन जाना। अस्मद् राज्य भ्रंश भवतः उद्योगम, आपको यह काम करने के लिए तत्पर कर रहा है, तैयार कर रहा है। दूसरा भाग आह भवान खलु कीदृश है। आह भवान खलु कीदृश है, कि आप कैसे हैं। आह खलु भवान, ये क्वेश्चन में था, तो क्या बचा, अपंडितः। उत्तर क्या होगा, अपंडितः, मूर्ख। पूरे वाक्य में उत्तर दें। पहला भाग ननु किम समम अस्ति,
ननु किम समम अस्ति, ननु निश्चित रूप से, किम समम अस्ति क्या बराबर है। तो पंक्ति ढूंढेंगे, भर्तो वा भवेत राजा वयम वा ननु तत्समम। कैसे लिखेंगे, भरतो वा भवेत राजा वयम वा ननु तत्समम, कि भरत राजा बने या हम, वह सब बराबर है। ननु निश्चित रूप से, तत्समम वह समान है, बराबर है। दूसरा भाग, लक्ष्मणस्य का त्रैलोक्यम दग्धु कामा एव, लक्ष्मण की क्या तीनों लोकों को, दग्धु कामा एव तीनों लोकों को जलाने में समर्थ है। तो क्या आ जाएगा, लक्ष्मणस्य भ्रकुटी ललाटपुट संस्थिता भ्रकुटी त्रिलोक्यम दग्धु काम एव। तो कैसे लिखेंगे, लक्ष्मणस्य ललाटपुट संस्थिता, लक्ष्मण की माथे पर स्थित भ्रकुटी ही, भ्रकुटी त्रैलोक्यम दग्धु कामा एव तीनों लोकों को जलाने में ही जैसे इच्छित है, समर्थ है। निर्देश के अनुसार उत्तर दे। पहला भाग, आलस्यम इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, आलस्य के लिए विपरीत पद क्या होगा। तो आलस्य के लिए उद्योगम, आलस्य में आलसी रहे, और उद्योगम जो काम करने के लिए तत्पर हो, तैयार हो। दूसरा भाग, यदि ते अस्ति अत्र ते इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यदि ते अस्ति, ते पंक्ति में ढूंढेंगे, यदि ते अस्ति किसको कहा जा रहा है, राम बोल रहा है किसको, ते अस्ति तुम्हारी है, किसकी, लक्ष्मण की। तो क्या आ जाएगा उत्तर, लक्ष्मण के लिए। ते किसके लिए प्रयोग किया गया है, लक्ष्मण के लिए, लक्ष्मणाय या लक्ष्मण इति कृते। तीसरा भाग, अहम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम, अहम ये कर्तृपद का क्रियापद क्या है। शक्नोमी, मी आमे आवे आमे, तो मी किसके साथ लगता है, अहम के साथ। तो अहम का अहम करता है और उसकी क्रिया क्या होगी, शक्नोमी। मी अहम के ही साथ आता है केवल। अगला भाग, तत्समम अनयोपदयो विशेषण पदम किम, तत्समम है, बराबर है। तो विशेषण पद क्या है, इसमें वो फार्मूला जैसे पीछे वाला विशेष है, जिसकी विशेषता समम बराबर है, क्या बराबर है, तत् वह। तो वह क्या है, विशेषण, तत् आगे वाला विशेषण। ये उत्तर है, आप लिख सकते हैं। अगला नाट्यांश देखते हैं। अगले नाट्यांश में से प्रश्नोत्तर छाटने देखते हैं। एक पद में उत्तर दे। पहला भाग, मैं कस्मिन मनोर्थ नास्ति, मेरी किसमें इच्छा नहीं है। तो नाट्यांश में से पंक्ति छाटेंगे, मैं मनोर्थ न, मेरा मनोर्थ, मेरी इच्छा नहीं है किसमें, राज्य, राज्य में। क्या उत्तर होगा, राज्य, राज्य में। दूसरा भाग, किम कृत्वा अस्मान उपालव से, क्या करके हमें उलाना दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, इसमें पंक्ति ढूंढेंगे, अस्मान उपालव से, तो बीच में क्या आ गया, अस्मान जमा अविद्याय जमा उपालव से। तो क्या आ जाएगा, अविद्याय, अविद्याय, बिना जाने ही मुझे उलाना दे रही हैं। तो उत्तर क्या होगा, अविद्याय। पूरे वाक्य में उत्तर दें। पहला भाग, त्वया कति वर्षाणि वने वस्तव्यम, तुम्हारे द्वारा कितने वर्ष तक वन में रहना है। तो पंक्ति ढूंढ लेंगे, त्वया 14 वर्षाणि वने वस्तव्यम, त्वया 14 वर्षाणि वने वस्तव्यम, तुम्हें 14 वर्ष तक वनवास में रहना है, वनवास करना, वन में ही रहना है। दूसरा भाग, भवान किम उपगतः, भवान किम उपगतः, आप किसको प्राप्त हो गए हो। तो भवान
भवान मोहम उपगत, मोहम उपगतः। उत्तर क्या होगा? भवान मोहम उपगतः। मोहम उपगतः जमा तत्र जमा भवान, तो उत्तर होगा भवान मोहम उपगतः, आप मोह को प्राप्त हो गए हो। निर्देश के अनुसार उत्तर दें। पहला भाग कल्याणार्थी इति पदस्य पर्यायपदम किम प्रयुक्तम, कल्याण के लिए, इस पद के लिए क्या प्रयोग किया गया है इसमें? तो पंक्ति ढूंढ लेंगे हम, कल्याण के लिए। ये पंक्ति हम ढूंढेंगे तो क्या आ जाएगा? यदि मंगलार्थे, कल्याण के लिए का क्या आ जाएगा? मंगलार्थे, मंगल के लिए, मंगल अच्छे कार्य के लिए, मंगल काम। दूसरा भाग दत्तान वल्कलान अनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, तो किसकी विशेषता है? पीछे वाला विशेष्य और आगे वाला विशेषण, तो किसकी विशेषता है? वल्कलान, वल्कल वस्त्र, वल्कलान तो विशेष्य है और विशेषण क्या है? दत्तान। तीसरा भाग उपगतः इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, उपगतः इसके लिए क्या प्रयोग किया गया है? उपगतः है क्रियापद है और उसका कर्तृपद क्या है? ये उपगतः कौन मोह को प्राप्त हो गए हैं, तो क्या आ जाएगा इसमें? कौन? भवान। कर्तृपद क्या है? भवान। उपगतः क्रिया है और भवान कर्तृपद है। अगला भाग गतस्तत्र भवान अत्र भवान इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, गतस्तत्र भवान। गतस्तत्र भवान कौन बोल रहा है? राम। किसको? कि भवान आप मोह को प्राप्त हो गए हैं। आप कौन? जो सुनने वाला कौन है? सुनने वाला लक्ष्मण। तो लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया गया है। क्या आ जाएगा? लक्ष्मणाय, लक्ष्मण के लिए चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी, या लक्ष्मण इति कृते, लक्ष्मण के लिए। ये उत्तर है, आप लिख सकते हैं। अगले प्रश्न उत्तर देखते हैं। एक पद में उत्तर दें। ते कापि च निवर्तितव्या, निवर्तितव्या ये पंक्ति ढूंढ लेंगे। निवर्तितव्या तो क्या क्या बचा इसमें? श्वश्रु, श्वशुर, शुश्रूषा, अपि, सास ससुर की सेवा। दूसरा भाग कासाम प्रणामः क्रियते, किसको प्रणाम करती हूँ, तो किसको? प्रणामः क्रियते, किसको? देवतानाम। क्या उत्तर होगा? देवतानाम, देवताओं को प्रणाम करती हूँ। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। पहला भाग लक्ष्मण किम कर्तुम न उत्साहते, लक्ष्मण क्या करने का उत्साह नहीं करते? क्या जाएगा? लक्ष्मणः, लक्ष्मणः सलांघनीय काले वारितुम, सलांघनीय काले वारितुम भवतीम, किसको? सीता को, सीताम अत्र भवतीम सीताम वारितुम न उत्सहे, वारितुम न उत्सहे। तो प्रश्न से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लक्ष्मणः सलांघनीय काले अत्र भवतीम सीताम वारितुम न उत्सहे, कि लक्ष्मण इस प्रशंसनीय काल में सीता को रोकने का उत्साह नहीं कर पा रहे। दूसरा भाग अहम ननु का अस्मि, अहम ननु का अस्मि, कि मैं निश्चित रूप से क्या हूँ। तो अहम ये अलग करेंगे, खलु जमा अहम, तो अहम ननु सह धर्मचारिणी, अहम ननु सह धर्मचारिणी अस्मि। यथा निर्देश के अनुसार उत्तर दे। तो पहला भाग सलांघनीय काले अनयो पदयो विशेषण पदम किम, तो किसकी विशेषता है? काले। तो काले क्या है? विशेष्य है। और काले की क्या विशेषता है? सलांघनीय। कैसा समय? प्रशंसनीय।
दूसरा भाग तत् खलु मे प्रसादः। अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। मे किसके लिए प्रयोग किया गया है कि वह मेरे लिए प्रसादः महल होगा। तो यहाँ देखेंगे किसने कहा तत् खलु में प्रसाद है कि वह मेरे लिए ही महल होगा। तो बोलने वाला कौन है। मैं किसके लिए है। मैं मेरे लिए किसके लिए बोलने वाले के लिए। तो बोलने वाला कौन है सीता। तो क्या आ जाएगा इसमें सीता के लिए। सीता यही सीता के लिए या सीता इति कृते। तीसरा भाग भवनम इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। भवन के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है। तो भवन के लिए क्या है यहाँ प्रासादः महल। भवन के लिए क्या पद है प्रासादः। अकाले इति पदस्य विप्रिय पदम। अकाले का विपरीत पद। अकाले का विपरीत क्या है काले। अकाले का विपरीत क्या हो जाएगा काले। ये उत्तर है आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे यथा निर्देशम प्रश्न द्वयम उत्तरत। निर्देश के अनुसार दो प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला शोकात अवचनात् राज्ञा हस्ते नैव विसर्जित है अस्याः पंक्तेः संदर्भ ग्रंथ है लेखकस्य कः। तो इस पंक्ति का संदर्भ ग्रंथ और लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों आपको सभी पाठों के संदर्भ ग्रंथ और लेखक याद होने चाहिए। ये बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में पूछे जाएंगे। तो इसका संदर्भ ग्रंथ कौन सा है प्रतिमानाटकम और लेखकः महाकवि भासः। दूसरा भाग सुमित्रा माता किम इदम। सुमित्रा माता हे लक्ष्मण यह क्या है। तो इति कह कम प्रति कथयति। यह कौन किसके प्रति कहता है। कौन कहता है राम है लक्ष्मण प्रति कथयति। राम लक्ष्मण के प्रति कहता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रत्येकम अंशस्य प्रदत्त भावार्थ त्रयात् शुद्धम भावार्थम चित्वा लिखते। प्रत्येक अंश के दिए हुए 3 भावार्थ में से शुद्ध भावार्थ का चयन करें। अभाग वर्षाणि किल वस्तव्यम चतुर्दश वने त्वया। कि वर्षाणि किल वस्तव्यम 14 वर्षाणि 14 वर्ष तक तुम्हें वन में रहना है। त्वया 14 वर्षाणि पर्यंतम वनवास विधेय तुम्हें 14 वर्ष तक वनवास दिया गया है। दूसरा त्वया राजभवने 14 वर्षाणि व्यतीतव्यानि तुम्हें राजमहल में 14 वर्ष बिताने हैं। तीसरा त्वया कथम वनम गंतव्यम तुम्हें कथम क्यों वन में गंतव्यम जाना है। तो क्या आ जाएगा कथम कैसे। तो क्या आ जाएगा इसमें इसका क्या है भावार्थ में पहला ठीक है तुम्हें 14 वर्ष तक वनवास दिया गया 14 वर्ष तक वन में रहना है। भाग अपूर्व खल्व अस्य आयास है। खलु जमा अस्य जमा आयास है। अपूर्व अद्भुत है जो पहले कभी ना हुआ हो ऐसा अद्वितीय है। खलु निश्चित रूप से अस्य इसका आयास प्रयास। अस्य आयास इसका प्रयास प्रशंसनीय प्रशंसा के योग्य है। अस्य प्रयास विफल इसका प्रयास विफल है। अस्य लक्ष्मण से प्रयास निश्चित रूपेण अद्वितीय है। तो अस्य लक्ष्मण का प्रयास निश्चित रूप से अद्वितीय है। तो क्या आ जाएगा ये तीसरा ठीक है। अगला देखेंगे अधोलिखितस्य पद्यस्य प्रदत्तम भावार्थम मंजूषा प्रदत्त पद्यई पूरित्वा पुनः लिखत है। नीचे लिखे हुए पद्य के भावार्थ को मंजूषा में दिए हुए पदों से भरकर दोबारा लिखें। अब सौमित्रस्य एषा भ्रकुटी। सौमित्रस्य लक्ष्मण की एषा भ्रकुटी कहाँ थी भ्रकुटी। तो क्या आ जाएगा ललाट पुट संस्थिता। इसके लिए मंजूषा में क्या पद है ललाट मध्य। क्या आ जाएगा ललाट मध्य। तो पहले में क्या आएगा ललाट मध्य सौमित्रस्य एषा ललाट मध्य। यह माथे के बीच में भ्रकुटी है। भ्रकुटी सर्वम दग्धुम सब कुछ जलाने में। दग्धुम किसको त्रैलोक्यम। तो इसके लिए क्या पद प्रयोग किया गया है भुवम पृथ्वी को। सर्वम भुवम सारी पृथ्वी को दग्धुम जलाने की। दग्धुम कामेव जलाने की क्या इच्छन इच्छा करता हो। तीसरे में क्या आ जाएगा इच्छन इच्छा करते हुए नियति भाग्य की तरह अस्ति भाग्य की तरह नियति व्यवस्थिता। तो इसमें क्या है मंजूषा में इसके लिए तिष्ठिता। नियति युतिष्ठिता अस्ति कि भाग्य की तरह उपस्थित है स्थित है।
अगला प्रश्न देखेंगे। अधोलिखितस्य श्लोक द्वयस्य प्रदत्त अन्वे मंजुषा प्रदत्त पदई रिक्स्थान पूर्तिम कृत्वा अन्वयम पुनः लिखते। नीचे दिए हुए दो श्लोकों के प्रदत्त अन्वय में मंजुषा में से पद छाट कर रिक्स्थान भर के अन्वय दोबारा लिखें। इसमें देखेंगे अक्षोभ्यः शोभितः केन लक्ष्मणो धैर्यसागरः येन रुष्टेन पश्यामि स्था किरणमिवागर्तः। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अन्वय दिया है नीचे उसमें देखेंगे कि श्लोक में से क्या क्या पद उसमें आ गया, तो निशान लगाएंगे। केन, अक्षोभ्यः, शोभितः, फिर आ जाएगा येन, स्था किरणम इव पश्यामि। तो क्या क्या पद बचा, लक्ष्मणो धैर्य सागर रुष्टेन और अगर्तः। अब देखते हैं क्या क्या आएगा। केन अक्षोभ्य, केन किसके द्वारा, अक्षोभ्य केन धैर्य सागर। तो पहले में क्या आ जाएगा, धैर्य सागर, धैर्य के सागर, अक्षोभ्य जो कभी गुस्सा ना करने वाले, कौन, लक्ष्मणो हो। दूसरे में क्या आएगा, लक्ष्मणो हो। तो मंजुषा में क्या दिया है, लक्ष्मणः। इसके द्वारा लक्ष्मण को शोभित गुस्सा किया गया, गुस्से में है येन। तो अगले में क्या आएगा, येन जिसकी। तो क्या आ जाएगा तीसरे में, रुष्टेन, येन रुष्टेन जिसके गुस्सा होने से, स्था किरणम इव, येन रुष्टेन स्था किरणम इव। क्या बच गया, अगर्तः, स्था किरणम इव अगर्तः पश्यामि, स्था किरणम इव अगर्तः है सामने, स्था किरणम इव पश्यामि देखता हूँ। अब वैभाग देखेंगे। मंगलार्थे अन्या दत्तान वल्कलानस्तावत् आनीय करोम्य अन्य निरपेर्धर्मम नैवाप्तम नौपपादितम। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अन्वय में से निशान लगाएंगे। अन्या, क्या क्या पद है, अन्या, दत्तान, ये सबसे आसान तरीका बता रही हूँ मैं आपको। फिर तावत, आनीय, अन्यई, न उपपादितम, न एव धर्मात् करोम्य। अब देखेंगे क्या क्या बचा है। अन्या इसके द्वारा, अन्या तो क्या आ जाएगा, मंगलार्थे। पहले में क्या आएगा, मंगलार्थे, इसके द्वारा मंगलार्थे मंगल कार्य के लिए, दत्तान दिए हुए क्या, वल्कलान वल्कल वस्त्र, वल्कलान, वल्कलान तावत आने, तावत तब तक आने लाओ, अन्यई, अन्यई दूसरे किसके, नृपई, अन्यई नृपई अन्य राजा के द्वारा, न उपादितम न पालन किया, न मिला हुआ, एव एव क्या आ जाएगा, न उपादितम न एव आप्तम, न ही पालन किया गया और न ही आप्तम प्राप्त किया। न आप्तम, न तो किसी ने पालन किया और न ही किसी ने आप्तम प्राप्त हुआ, धर्मा धर्म की, अहम करोमि मैं धर्म का पालन करता हूँ। ये उत्तर है, आप लिख सकते हैं। और ब भाग के दोनों के उत्तर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानां क स्तंभस्य वाक्यांशानां ख स्तंभस्य वाक्यांशैः सह सार्थक मेलनं कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखते। क स्तंभ के वाक्यांशों का ख स्तंभ के साथ सार्थक मिलान करके वाक्य दोबारा लिखें। प्यारे बच्चों, आप यहाँ गलती करते हैं। क्या करते हैं कि लिख दिया आपने पहला भाग और वहाँ मिलाना हो, जो भी उत्तर होगा वो लिख दिया। मान लिया पहले का द है तो दो द लिख दिया पहला और फिर द। आप ये वाक्यांश नहीं लिखते, ये गलत है बिल्कुल। तो वाक्यांश आपको जरूर लिखने हैं, जो सही उत्तर है वो सामने लिखेंगे। तो पहला, भरतो वा भवेत राजा, कि भरत राजा बने,
या वयम वा ननु तत्समम, वही दोनों बराबर हैं, भर्त बने या हम बने बराबर है। दूसरा भाग इदानीम अपि संदेह, इदानीम अपि संदेह, अब भी संदेह है, अब भी संदेह है, किम क्षमा निर्मनस्विता। तीसरा भाग दोषेषु बाह्यम अनुजम, दोषों में बाह्य दोषों में अनुजम अपने अनुज, भरतम हनानी भरत अपने भाई भरत को, छोटे भाई भरत को मारूं। अगला भाग किम रोशनाए, क्या गुस्से के लिए, रुचिरम रुचि है, क्या अच्छा लग रहा है, त्रिशु पातकेशु, तीनों पापों में आपको अपने गुस्से को शांत करने के लिए क्या अच्छा लग रहा है। ये उत्तर है। आपको उत्तर पुस्तिका में ऐसे लिखने हैं, जो वाक्यांश है उसके सामने जो सही वाक्यांश है वही आपको लिखना। उत्तर पुस्तिका में लिखने का सही तरीका यह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम सार्थकम अर्थम चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदों के प्रसंग के अनुसार सार्थक अर्थ को छाट कर लिखें। अभाग न उत्साही सलांगनीय काले वारितुम, उत्साह न उससे उत्साह नहीं कर पा रहा हूँ, सलांगनीय प्रशंसा के योग्य समय में वारितुम रोकने के लिए। तो ग्रहणीय निंदा के योग्य, प्रशंसनीय प्रशंसा के योग्य, निंदनीय ग्रहणीय होता है घृणा के योग्य, प्रशंसनीय प्रशंसा के योग्य, निंदनीय निंदा के योग्य। तो क्या आ जाएगा इसमें, सलांगनीय का क्या अर्थ है, प्रशंसनीय। बभाग आहा अपंडितः खलु भवान, यहाँ अपंडितः मूर्ख, खलु निश्चित रूप से भवान आप मूर्ख हैं, तो अपंडितः मूर्ख। तो क्या आ जाएगा, पहला क्या है, विद्वान, चतुर, फिर मूर्ख, तो क्या आएगा उत्तर इसका, मूर्खः। सहभाग क्या है, रोदितव्य काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम, सौमित्रिणा सुमित्रा के पुत्र के द्वारा, रोने के समय सुमित्रा के पुत्र के द्वारा धनुष बाण ग्रहण किया है, तो किया गया है। तो क्या आ जाएगा इसमें, लक्ष्मण लक्ष्मण के द्वारा, राम के द्वारा, भरतेन भरत के द्वारा। तो सुमित्रा का पुत्र कौन है, लक्ष्मण, सुमित्रा के पुत्र के द्वारा, तो लक्ष्मणी लक्ष्मण के द्वारा। द भाग प्रीत्रायताम कुमारः, प्रीत्रायताम कुमार है, रक्षा करनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा, रक्षताम, गम्यताम जाना चाहिए, आगम्यताम आना चाहिए। तो क्या उत्तर होगा, रक्षताम रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर छाटने, रिक्त स्थान पूर्ति और भावार्थ, उचित भावार्थ का चयन करना, सार्थक मिलान करना, शुद्ध अर्थ का चयन करना आदि का अभ्यास किया। आशा है आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।